सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ हेत्वाभास की हम चर्चा कर रहे थे, और जैसे हमने न्याय दर्शन में भी पढ़ा कि हेतु और हेत्वाभास दोनों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। जीवन में अच्छाई को प्राप्त करने के लिए बुराई को भी समझना होता है, तब तो उससे बच सकते हैं ना हम। ऐसे ही चेतन को समझने के लिए जड़ का भी ज्ञान जरूरी होता है, तभी हम उसको अंतर कर पाएंगे, ये चेतन है ये जड़ है। तो हेतु यदि ठीक हो जीवन में तो सिद्धि मिल जाती है, पक्ष की व्याप्ति की हम सिद्धि कर लेते हैं, प्रतिज्ञा की सिद्धि हो जाती है, तो खुल जाती हैं ग्रंथियां हमारे जीवन की। और हेतु की जगह यदि हेत्वाभास आ गया तो फिर उलझ जाता है जीवन। और हेत्वाभास कई प्रकार के होते हैं, शास्त्र में तो 5 ही प्रकार के बताए, यहाँ भी 5 प्रकार के बताए, न्याय दर्शन में भी 5 प्रकार के बताए। लेकिन जो हमारा व्यावहारिक जीवन है उसमें तो हम सुबह से शाम तक अनेक प्रकार के हेत्वाभासों में उलझे रहते हैं। कोई भी त्रुटि होती है तो हम हेतु क्या दे देते हैं, हेतु हम गलत दे देते हैं, और उससे हमारी समस्याएं ठीक होती नहीं है। ठीक है, परीक्षा की तैयारी नहीं है तो हेतु किसको दे देते हैं, दीदी की कक्षा को, याद दी तो ये हेत्वाभास है, ये ठीक हेतु नहीं है। ऐसे ही संगठन का कार्य ठीक से ना हो तो हम हेतु किसको बना देते हैं, नीचे वाले हैं वो तो ऊपर वालों को बना देते हैं हेतु। बोल जी सब वो जो केंद्र में है ना वो लोग सुनते नहीं है, इसलिए हमारा काम नहीं होता है। केंद्र वाले उनको बना देते हैं कि यहाँ से जो निर्देश देते हैं वो ठीक से उसको पालन करते नहीं हैं। तो ये हेत्वाभास हैं, और हेत्वाभास होते हैं तो फिर वो चीजें सुलझती नहीं है। और ठीक हेतु यदि पकड़ा जाए तो चीजें फिर सुलझ जाती हैं, फिर ठीक हो जाती हैं। तो ये 5 प्रकार के हेतु यहाँ इन्होंने बताए थे, जिसमें से हमने कितने पढ़ लिए थे कि कौन कौन से हैं, पहले तो ये बताइए हेत्वाभास कौन कौन से हैं। अनैकांतिक, विरुद्ध, मिलके इतना तो अभ्यास कर लो, संगच्छध्वम संवदध्वम, एक एक बोलो, एक कक्षा में सब विद्यार्थी मिलके बोलें, ये एक ही कक्षा है तो बोलो 5 प्रकार के हेत्वाभास। पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, तीसरा असिद्ध, चौथा प्रतिपक्ष, 5वां कालातीत, उसी को ही यहाँ पर बाध कहते हैं, है ना। कालात्यापदिष्ट है जो, कालात्यापदिष्ट कालातीत, उसी को यहाँ बाध भी कहा है। तो इसमें से हमने पहले पढ़ा अनैकांतिक। अनैकांतिक कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। साधारण क्या होता है, यह सपक्ष विपक्ष च भवे, दोनों में जो चला जाता है। पक्ष में तो रहता ही है हेतु, हमेशा पक्ष बनेगा ही तभी ना, लेकिन पक्ष के साथ साथ सपक्ष में भी चला जाता है, विपक्ष में भी चला जाता है। तो वो कैसा हेत्वाभास है, साधारण। जैसे हेतु बताओ, उदाहरण बताओ इसका, है जी, उदाहरण बोलो, उदाहरण।
उदाहरण पर्वतो नहीं, गलत। पर्वतो धूमवान बताया था ना उस दिन, पर्वतो धूमवान, और हेतु क्या दिया? वहने, वहने के होने से। तो ये हेतु कैसा है? पर्वत धूम वाला है अग्नि के होने से, तो ये तो ठीक है, वहां पे अग्नि है तो धूम भी है, लेकिन जहां धूम नहीं होती है वहां भी चला जाएगा ये, अयोगोलक में भी। तो वो क्या हो जाएगा? इसका विपक्ष में भी चला गया ना, और सपक्ष में भी चला जाएगा। मानस में भी अग्नि होती है और वहां पे धूम भी होती है, लेकिन विपक्ष में अयोगोलक में अग्नि तो होती है लेकिन धूम नहीं होती है। दूसरा था असाधारण। असाधारण किसको कहते हैं? हाँ, यस्तु उभयस्मात् व्यावृत्तः, ऐसे बोलो, सूत्र बोलो, जो दोनों से व्यावृत्त रहता है वो असाधारण है। इसका उदाहरण क्या है? नहीं, अनित्य शब्द ये तो हो गया पक्ष। हेतु क्या है यहाँ पे? शब्दत्व नहीं, शब्दत्वात्। हेतु में हमेशा पंचमी होती है। अनित्य शब्द, हेतु क्या था? तो ये कैसे हेत्वाभास बनेगा यहाँ पे? शब्दत्व। यहाँ आपको सिद्ध क्या करना है? अनित्यत्व। और अनित्यत्व का हेतु क्या दे रहे हैं आप? शब्दत्वात् माने शब्दत्व। तो शब्दत्व कहाँ रहेगा? केवल शब्द में रहेगा वो। तो आप इसका कोई दृष्टांत नहीं दे सकते हैं। आपने प्रतिज्ञा तो की, अनित्य शब्द, हेतु भी दिया शब्दत्वात्, ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या देंगे आप? कोई घटपट आदि दे नहीं सकते ना। शब्द के अतिरिक्त ये कहीं रहता ही नहीं है शब्दत्व, और वही तो हमें सिद्ध करना था। तो ये कहीं भी इसका वो नहीं मिलेगा, दृष्टांत नहीं मिलेगा, क्योंकि शब्दत्व केवल शब्द में ही रहता है। तो ये केवल पक्ष में ही रहता है, ये ऐसा हेतु है। नहीं, सपक्ष विपक्ष नहीं होगा। और इसमें भी ये सिद्ध इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा। अगर दृष्टांत मिल जाता तो कम से कम ये सद हेतु बन जाता, हेत्वाभास नहीं बनता। तो एक तो ये पक्ष में ही रहता है, उसके अन्यत्र और पक्ष में रहते हुए भी इसका कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया? असाधारण नाम का हेत्वाभास हो गया। और तीसरा बताया था तथैव अनुपसंहारी। अनुपसंहारी कौन सा होता है? केवलान्वयी पक्षकः। केवलान्वयी मतलब किसका भाव ना हो? हाँ? नहीं, केवलान्वयी की क्या परिभाषा लिखवाई थी? अत्यंत अभाव प्रतियोगी साध्यम यस्य। अत्यंत अभाव का प्रतियोगी साध्य है जिसका, वो होता है केवलान्वयी। इसका उदाहरण क्या दिया था? सर्वम अभिधेयम, और हेतु क्या है? प्रमेयत्वात्। तो ये जो हेतु है प्रमेयत्वात्, तो ये पक्ष में जब इन्होंने कहा ना सर्वम अभिधेयम, तो उसके अतिरिक्त कुछ मिलेगा दृष्टांत देने के लिए आपको? जब आपने ये प्रतिज्ञा की सर्वम अभिधेयम और हेतु दिया प्रमेयत्वात्, अब इसका कोई उदाहरण दिखा पाएंगे आप? नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ये कैसा हेतु है? प्रमेयत्व जो है ना, इस प्रमेयत्व का कहीं अभाव दिखा पाएंगे आप? अत्यंत अभाव का प्रतियोगी कोई मिलेगा? इसका अत्यंत अभाव कहीं मिलेगा? कोई वस्तु ऐसी मिलेगी जिसमें प्रमेयत्व ना हो? प्रमेयत्व मतलब जानना, तो सब वस्तु प्रमेय है ना, तो प्रमेयत्व का अभाव ही नहीं मिलेगा। तो अत्यंता अभाव प्रतियोगी साध्य बन गया ये इस हेतु का। हमारा साध्य क्या है? सर्वम अभिधेयम। तो सर्वम अभिधेयम मतलब सब कुछ कैसा है? नाम वाला है, कुछ न कुछ नाम है। और हेतु क्या दिया हमने? प्रमेयत्वात्, प्रमेय होने से। तो ये इसका जो साध्य है अभिधेयत्व, ना तो इसका कहीं अभाव मिलेगा, और जो हेतु का
हेतुतावच्छेदक धर्म है प्रमेयत्व, इसका भी कहीं भी अभाव नहीं मिलेगा। दृष्टांत आप दिखा ही नहीं पाएंगे, और जब तक दृष्टांत नहीं दिखा पाएंगे तब तक तो आपका पक्ष सिद्ध नहीं होगा। तो ये हेतु ठीक नहीं है आपका। इन्होंने कहा पर्वतो वह्निमान सत्वात्, पर्वत वहने वाला है, किसके कारण? सत्वात्, सत्ता के कारण। तो अब क्या कोई ऐसी वस्तु मिलेगी जिसकी सत्ता ना हो? सत्ता से बाहर कोई वस्तु मिलेगी? नहीं मिलेगी कहीं भी। तो इसलिए इन्होंने कहा पर्वतो वह्निमान सत्वात् तत्र आदिमो भवेत्, और पृथ्वी नित्या गंधवत्वात् स्यात् अपरः, ये दूसरे प्रकार का। पहले वाला उदाहरण है साधारण का, पृथ्वी नित्यः, पृथ्वी नित्य है गंध वाली होने से, ये हो गया असाधारण। क्योंकि जो गंधत्व जो है ना वो पृथ्वी के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो ये ना सपक्ष में जाएगा ना विपक्ष में। यही तो पढ़ रही हूँ 67 पेज पे, जो मुख्य कारिका है वही तो पढ़ रही हूँ, मोटे मोटे अक्षरों में तो लिखा है। और तीसरी जो लाइन है सर्वम तुच्छम प्रमेयत्वात् तत्र अंतिमो भवेत्, माने तीनों प्रकार के जो ये अनैकांतिक हेत्वाभास थे उसके उदाहरण दिए हैं तीनों लाइन में। पर्वतो वह्निमान सत्वात्, ये आदि में माने साधारण हेत्वाभास, पहले वाला हेत्वाभास का उदाहरण बनेगा ये। पृथ्वी नित्या गंधवत्वात् स्यात् अपरः, ये दूसरी प्रकार का अर्थात असाधारण का उदाहरण बनेगा। और सर्वम तुच्छम प्रमेयत्वात् तत्र अंतिम भव, ये सर्वानुपसंहारी है। हाँ, क्योंकि इसमें उपसंहार आप किसका करेंगे? सब कुछ तो पक्ष में ही आ गया ना। आपने पक्ष में कहा सर्वम तुच्छम, सब कुछ तुच्छ है, तो इसमें कहीं अनुपसंहार ना दृष्टांत दिखा पाएंगे ना कहीं आप इसका उपसंहार कर पाएंगे। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अनुपसंहारी। यहां तक शायद पढ़ लिया था, है जी? इसी को पढ़ना था, तो ये हो गया। तो इसको देख लो एक बार। तथैव इति केवलान वै पक्षक इति केवलान वै धर्मावच्छिन्न पक्षक इत्यर्थ। तो इसका उदाहरण दिया इन्होंने सर्वम अभिधेयम प्रमेयत्वात् इत्यादौ सर्वस्य एव पक्षत्वात्। तो ये जो प्रतिज्ञा है इसमें सब कुछ पक्ष ही होने से, क्योंकि सर्वम में तो सब कुछ आ गया ना, कुछ बचा ही नहीं सर्व कहने के बाद। तो फिर तो सारा का सारा जो हमारा जिसकी हमें अनुमिति करनी थी वो पक्ष ही बन गया। तो सर्वस्य एव पक्षत्वात् सामानाधिकरण्य ग्रह स्थल अनंतराभावात् नानुमिति, क्योंकि यहाँ पर सामानाधिकरण्य ग्रह स्थल कोई मिलेगा ही नहीं ना। सामानाधिकरण्य ग्रह स्थल माने जिसका हम दृष्टांत दे सकें, ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं ना। सामानाधिकरण्य ग्रह किसको कहते हैं? जहां पक्ष और हेतु दोनों साथ मिले, तो ऐसा और कोई स्थल मिलेगा ही नहीं सर्वम कहने से। तो सामानाधिकरण्य ग्रह स्थलांतरा, इसके अलावा, इस स्थल के अलावा, हमने कहा सर्वम अभिधेयम, तो एक ये हमारा पक्ष बन गया, इसके अलावा और कोई मिलेगा ही नहीं। सामानाधिकरण्य ग्रह स्थल अनंतराभावात् नानुमिति, यहाँ अनुमिति हो ही नहीं पाएगी। इदम तु न सम्यक, तो फिर ठीक नहीं है ये तो क्या करें फिर? तो एक उपाय सुझा रहे हैं। पक्षैक देशे सहचार ग्रहे अपि क्षतेर अभावात्, कह रहे हैं हम ऐसे मान लेते हैं कि सर्वम में तो सारा सब कुछ पक्ष में ही आ गया, लेकिन दृष्टांत के लिए कोई एक देश का तो उदाहरण दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? मतलब पर्वतो वह्निमान, तो सारे पर्वत पे थोड़े ना अग्नि है, तो उसका कोई एक देश तो ऐसा होगा ना। तो सर्वम कहने से तो सारी धरती आ गई, तो सारी धरती का हम उस पक्ष का कोई एक देश तो ले सकते हैं ना दृष्टांत के लिए। दृष्टांत किसी एक देश का तो दे सकते हैं ना, ऐसा इन्होंने कहा। तो कह रहे हैं पक्षैक देशे सहचार ग्रहे अपि, कह रहे हैं नहीं, आप उसका एक देश का भी सहचार कर देंगे, उसका दृष्टांत भी दे देंगे आप, तब भी क्षते अभावात्,
तब भी क्षति को आप नहीं रोक पाएंगे, माने तब भी आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे इसको। क्यों सिद्ध नहीं कर पाएंगे? एक देश का दे देंगे तब भी, क्योंकि इन्होंने ऊपर क्या कहा था, समानाधिकरण्य ग्रह स्थल अनंतरा भावात, माने कहीं दृष्टांत तो समान अधिकरण में नहीं देखा जाता ना। दृष्टांत जो देंगे वो पर्वत का ही थोड़े देंगे, वो तो किसी अलग जगह का दिया जाता है ना। और अन्यत्र स्थल का यहाँ अभाव है, क्योंकि सर्वम कहने से तो सब उसी में ही सिमट गया, तो कोई अनंतर समानाधि, तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि आप यूं कहें कि एक देश का सहचार दिखा देंगे, दृष्टांत दे देंगे, तो वो भी नहीं हो पाएगा। इदंतु न सम्यक पक्षैक देशे सहचार ग्रहे अपि क्षते अभावात् अस्तु वा सहचार ग्रह तावत अपि ज्ञान रूपा सिद्धिरेव न तो हेत्वाभासत्वम तस्य। और कह रहे हैं कि चलो अभ्युपगम से आपकी बात मान भी लें, हम एक देश को ही क्या मान लेंगे, दृष्टांत या सहचार मान लेंगे, ये उदाहरण लेकर के सर्वम का, और आप जो दृष्टांत देंगे उस सर्वम का एक देश मान लेंगे, तो भी तब भी कह रहे हैं अस्तु वा सहचार ग्रह तावत अपि अज्ञान रूपा असिद्धि एवं, ये जो असिद्धि हो रही है इस व्यक्ति को, मतलब ये सब को नहीं जो जान पा रहा है, सर्वम अभिधेयम, तो ये जो सिद्धि है सब कुछ को नहीं जान पा रहा है, तो ये अज्ञान रूपा सिद्धि रेव, इसमें हेतु का दोष नहीं है, बल्कि हम सब नहीं जान पा रहे हैं, ये व्यक्ति का दोष है। और व्यक्ति का दोष क्यों है? अज्ञान के कारण। तो ये सिद्धि कैसी है? अज्ञान रूपी सिद्धि है, ये ऐसे कह रहे हैं। सहचार ग्रह स्तावत अपि अज्ञान रूपा सिद्धि रेव, अज्ञान रूप असिद्धि ही है, न तो हेत्वाभासत्वम तस्य, हेतु की इसमें कमी नहीं है, बल्कि ये अज्ञान रूपी सिद्धि है। ये मतलब यहाँ अज्ञान के कारण असिद्धि हो रही है, वस्तु जान नहीं पड़ रही है। तथापि केवलान्वयी साधकत्वम तत्वम इति उक्तम, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, केवलान्वयी साध्यकत्वम तत्वम इति उक्तम। एक देश में भी यदि सहचार ग्रह हो जाए तो कह रहे हैं कि नहीं, वो नहीं हुआ, एक देश में भी नहीं मिला, एक देश में भी सहचार ग्रह नहीं हुआ, तो तब ये इसका हेतु का दोष नहीं है, बल्कि व्यक्ति का है। क्योंकि अग्नि और धूम का सहचार यदि हमें नहीं दिख रहा है, कहीं धूम है तो अग्नि होनी ही चाहिए ना, और हमें यदि नहीं दिख रही है, उनका सहचार हमें मालूम नहीं पड़ रहा है, तो ये हमारे अज्ञान के कारण है। तो तथापि केवलान्वयी साध्यकत्वम तत्वम इति उक्तम, केवलान्वयी साध्यकत्व ऐसे इसमें कहना चाहिए। इसमें क्या कहा था इन्होंने, केवलान्वयी पक्षक ऐसे कहा था ना मुक्तावली में, ऊपर वाली पंक्ति में। तो कह रहे हैं केवलान्वयी पक्षक ऐसे ना कह करके केवलान्वयी साध्यकत्व तत्वम, तत्वम माने हेत्वाभासम इति उक्तम। तो वहां हम साध्यकत्व, यहां साध्यकत्व क्या है, सर्वम अभिधेयम में साध्य क्या है, सर्वम अभिधेयम में साध्य क्या है, सब कुछ अभिधेय है, तो इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, सर्व का अभिधेयत्व, है ना। साध्य क्या है, सर्व का अभिधेयत्व, और सर्व का तो साध्यकत्व क्या हो गया, वही हो गया सर्व का अभिधेयत्व। तो वो हेत्वाभास है, क्योंकि सर्व का अभिधेयत्व ये संभव ही नहीं है, और संभव नहीं है इसमें हेतु का दोष नहीं है, बल्कि किसका दोष है, हमारे अज्ञान का। तो ये तो हुआ अनैकांतिक। अब दूसरा हेत्वाभास बता रहे हैं, तो इसका सूत्र बोली, यह साध्यवती नैवास्ति सविरुद्ध उदाहृतः, यह साध्यवती नैव अस्ति, साध्यवती मतलब साध्य वाले में,
जैसे पर्वतो वह्निमान, यहाँ साध्य क्या है? वह्नि। और साध्य वाला कौन है? पर्वत। यह साध्यवती नैव अस्ति स विरुद्ध उदाहृतः। तो ये कह रहे हैं कि जो साध्य वाले में और एव और लगा दिया, नैव अस्ति मतलब होता ही नहीं है। तो जो साध्य वाले में अर्थात साध्य का जो आश्रय है, उसका जो आधार है, साध्य था वन्नी, वन्नी का आधार है जो पर्वत। तो पर्वत में जो नहीं होता है, नैव अस्ति स विरुद्ध उदाहृतः। जैसे मानो किसी ने कहा जल हृदय वह्निमान, और हेतु क्या दिया? जलात। तो जल हृदय में वह्नि का भाव कभी दिखाई देगा? अग्नि कभी जल हृदय में दिखाई देगी? तो उसके आश्रय में, आधार में हमेशा क्या मिलेगा? अभाव मिलेगा। तो जल हृदय वह्निमान और हेतु दे दें जलात, तो कह रहे हैं कि वो होता ही नहीं है कभी भी। नैव अस्ति मतलब व्यापक का अभाव होना चाहिए। यहाँ पर एक बात जो आपको पहले बताई थी ना मैंने, जाति और व्यक्ति वाली, तो यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं 2 पंक्तियों को पहले। यह साध्यवती इति, जो साध्य में नहीं होता है, साध्यवती माने साध्य वाले में, अर्थात आश्रय में जो नहीं होता है, मिलता ही नहीं है, उसको विरुद्ध नाम से कहा गया है। उदाहृत माने कहा गया है। एव कारेण साध्यवत्व अवच्छेदेन हेत्वाभावो बोधितः। यहाँ एव लगा दिया तो इसका मतलब क्या है? साध्यवत्व अवच्छेदेन, साध्यवत्व से युक्त जो हेतु का अभाव है वो जानना चाहिए। साध्यवत्व, अगर ये ऐसे नहीं कहेंगे, एव नहीं लगाएंगे, तो क्या हानि होने लगेगी? तब तो यद किंचित अभाव तो कहीं भी मिल जाएगा, थोड़ा अभाव तो कहीं भी मिल जाता है। पर यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं? साध्यवत्व अवच्छेदेन। जैसे वह्नि क्या है? हमारी साध्य, और उस साध्य का साध्यवत्व क्या है? वहनित्व। तो वहनित्व का अभाव लिया गया है यहाँ पर। केवल वहनी का अभाव तो कहीं भी दिखा दोगे आप, जल हृदय में दिखा सकते हो, आप मानस में भी दिखा सकते हो। जिस समय पर्वत पे है उस समय में मानस में नहीं है, ये आप कह सकते हैं। किसी दूसरे पर्वत पे भी दिखा सकते हैं। तो यद किंचित अभाव तो मिल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं ना, नैव अस्ति, होता ही नहीं है। जैसे कि उदाहरण दिया मैंने, जल हृदो वह्निमान, तो जल हृदय में कभी भी वह्नि होती ही नहीं है। तो वो क्या हो गया? व्यापक अभाव हो गया। तो वहां यदि आप कहेंगे कि जल हृदय वह्निमान जलात, तो ये हेतु कैसा हो जाएगा? विरुद्ध हेतु क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो साध्यवत्व है ना, साध्यवती नैव अस्ति, साध्य क्या है यहाँ पे हमारे पास? वह्नि। तो वह्नि कभी भी जल हृदय में, उस आश्रय में, जल हृदय में नैव अस्ति, होती ही नहीं है, वो लिया जाएगा। तो ये विरुद्ध नाम का हेतुआभास है। तथा च साध्य व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्वम तदर्थः, उसी को कह रहे हैं। ये कह रहे हैं साध्य का जो अभाव दिख रहा है, देखते हैं, वो कैसे देखना है? व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्वम। इसमें व्यापक लेना है, कोई यद किंचित वाला नहीं लेना है। माने वह्नि मात्र का अभाव देखना है। एवकार से यहाँ जाति का ग्रहण किया है, वह्नि जाति, वह्नि व्यक्ति नहीं। पर्वत वाली वह्नि नहीं है, ये तो कहीं भी मिल जाएगा। पर्वत वाली वह्नि का अभाव तो दूसरे पर्वत पे भी मिल जाएगा, मानस में भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ हमें क्या देखना है? वह्नि मात्र का सर्वथा अभाव, तब वो हेतु हेत्वाभास बनेगा। तो साध्य का व्यापक अभाव कहाँ मिलेगा हमें? साध्य का व्यापक अभाव मतलब क्या? जलाभाव, और उसका विरुद्ध हो गया जल। मतलब ये आपका ये बनेगा कि यत्र यत्र वह्नि
तत्र तत्र जलाभाव, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां जल का अभाव होता है। तो ये कैसा हो गया, ये व्यापक अभाव हो गया। या इन्होंने एक नीचे उदाहरण दिया है, देखो इसमें ना सबसे नीचे, यथा घटो नित्यः, और उदाहरण दिया, हेतु दिया कृतकत्वात्। घट क्या है, नित्य है, हेतु क्या है, कृतकत्वात्। तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया ना, जहां जहां कृतकत्व होगा वहां वहां नित्यत्व मिलेगा ही नहीं। घटो नित्य है, इसमें क्या सिद्ध क्या करना था हमें, घट का नित्यत्व, घट का नित्यत्व सिद्ध करना था, और हेतु क्या दे दिया, कृतकत्वात्। तो जो जो अब दृष्टांत हम लाएंगे, दृष्टांत क्या होता है, उदाहरण साधर्म्यात्, नहीं वो तो हेतु होता है, साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी। तो ये मिलेगा ही नहीं ना साध्य के साधर्म वाला कोई भी, क्योंकि जो जिसमें कृतकत्व आप देखेंगे तो वहां वहां तो नित्यत्व मिलेगा ही नहीं। तो इसकी व्याप्ति कैसे बनेगी फिर, यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र नित्यत्व भाव, जहां जहां कृतकत्व होगा वहां वहां नित्यत्व का अभाव होता है। तो ये कैसा अभाव है, व्यापक अभाव है ये। माने जो जो भी चीज कृतकता से युक्त होगी, किसी ने बनाई होगी, वहां वहां नित्यता का व्यापक अभाव मिलेगा। तो ये दूसरे नंबर का हेत्वाभास हो गया, विरुद्ध। तीसरा था असिद्ध, असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध के लिए यहां पहले असिद्धि को समझा रहे हैं ये, कारिका बोल लीजिए। आश्रया सिद्धि आद्या स्यात् स्वरूपा सिद्धिरपि अथ व्याप्यत्व असिद्धिरपरा स्यात् असिद्धिः अत त्रिधाः। आश्रया असिद्धि आद्या, पहले वाली असिद्धि क्या है, आश्रय असिद्धि। आश्रय असिद्धि आद्या स्यात्, तो आश्रय असिद्धि को हम एक नंबर पे ले रहे हैं। स्वरूपा सिद्धिरपि अथः, और दूसरी कौन सी है, स्वरूप सिद्धि। और तीसरी है व्याप्यत्व असिद्धिरपरा स्यात्, तीसरी जो इन दोनों से जो अलग है वो है व्याप्यत्व सिद्धि ही। अतः त्रिधा असिद्धि ही, इसलिए असिद्धि कितनी है, 3 प्रकार की। तो अब इसमें पहले वाला ले रहे हैं। पहली वाली है आश्रय असिद्धि। आश्रय असिद्धि के लिए इन्होंने कहा पक्ष सिद्धि यत्र पक्षो भवेत् मणिमय गिरिहि। कह रहे हैं पक्ष असिद्धि यत्र, जहां पर पक्ष ही असिद्ध हो जाए उसको क्या कहेंगे, पक्षा सिद्धि ही। यत्र पक्षो भवेत्, जैसे पक्ष क्या बनाया इन्होंने, मणिमय गिरिहि। पर्वत कैसा है, मणिमय। तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, पर्वत में मणि होती है, मणिमय पर्वत नहीं होता है ना। तो ये क्या हो गया, पक्ष ही असिद्धि, पक्ष बनेगा ही नहीं ये, मणिमय गिरी ऐसे बनेगा ही नहीं है पक्ष, क्योंकि उसके अंदर मणि होती है, न कि मणिमय पर्वत होता है। तो ये कैसी असिद्धि है, आश्रय असिद्धि, यहां आश्रय है ही नहीं। दूसरा था स्वरूप असिद्धि। स्वरूप असिद्धि को बता रहे हैं, हृदो द्रव्यम धूमत्वात् अत्र असिद्धि अथ अपरा। यहां पर कह रहे हैं कि हृदो द्रव्यम, जो हृदय है, तालाब है, वो द्रव्य है, किस कारण से, धूमत्वात्। तो धूम के कारण जो हृदय है वो द्रव्य है। तो वहां पर धूम रहता है कभी जल हृदय में, तो यहां पर सदा रहितता रहती है ना उसकी, वो स्वरूप दिखेगा कहीं आपको कि अग्नि के कारण ये जल एक द्रव्य है, ये तालाब एक द्रव्य है, धूम के हेतु से, तो ऐसा कहीं मिलेगा ही नहीं।
तो ये क्या है? स्वरूप की असिद्धि।